दिल्ली का खबर, मार्टरडम डे जो है अमर शहीद भगत सिंह जी का और शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जी का ट्रिब्यूट्स करते हुए देशभक्ति के जो माहौल लाते हुए एक बहुत अच्छा यहाँ वीडियो बना है, आप जरूर देखिएगा। और भगत सिंह जी जब जेल में थे, चिट्ठी लिखे थे, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लिखे थे और ब्रिटिश को कुछ जोरों शोर से बताते हुए, उसके क्रिटिसाइज करते हुए ब्रिटिश को भगत सिंह ने चिट्ठी लिखा था अपना दोस्त लोगों को। लेकिन वो चीज़ ब्रिटिश पढ़ते थे, लेकिन बाकायदा उनको पहुंचाते थे पढ़ के। मैं जब जेल में था, एलजी साहब को मैंने एक ही चिट्ठी लिखा, वो 15 अगस्त का झंडे के बारे में, और वो साहब ने मेरे को ऐसा लेटर पकड़ाया जेल के अथॉरिटीज के साथ कि तुम चिट्ठी नहीं लिख सकते हो, अगर अगले दफे लिखा तो आपको जो फैसिलिटीज दिया जा रहा है वो काट दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल ने कल बताया था भगत सिंह जी का और भाषण देते हुए। ये मार्टरडम डे के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने एक कॉन्सर्ट भी अरेंज किए थे, जहां लोग इनको याद करते हुए भगत सिंह जी का और राजगुरु सुखदेव जी का, उन्होंने वहां एक प्रोग्राम भी आमंत्रित। सुदर्शन न्यूज का अब एक 100 साल पुराना एक टेम्पल है, ये 1902, 100 साल से ज्यादा वहां बनाया हुआ हिंदू टेम्पल को तोड़ दिया गया है। ये दिल्ली में हुआ। संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी का बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है करके उनको बधाई दिया गया था। सभी पार्टी का कार्यकर्ता, लीडर, सभी लोग उनका जब 2 दिन और कुछ वीडियोस भी दिखाया गया है, जहां भाई संजय सिंह का वीडियो है इधर, ये सीबीआई ऑफिस के सामने है। तो ये जो वहाँ एक लाइन में बैठे थे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी और संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज और आतिशी और कई सारे समर्थक और कई सारे लीडर्स, वो कब की था, वो जब ईसी ने केजरीवाल अरेस्ट करने के पहले ही एक दिन बुला के उनसे पूछताछ कर रहा था। उस समय ये लोग सब ऐसे सड़क के बाजू में पेवमेंट के ऊपर बैठे थे, वो संजय जी का बर्थडे के जन्मदिन के अवसर पर। एक ऐतिहासिक डिसीजन हुआ है एमसीडी दिल्ली में, जहां 12,000 जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों को परमानेंट का जो वो पूरा हो गया है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लीडरशिप के अंदर ही हुआ है। ये लोगों को परमानेंट कर देने के लिए एक बजट को पास किया गया है पिछले हफ्ता 8,000 करोड़ का। तो आदमी पार्टी ये कर्मचारियों को सलाम करती है। वो लोग दिन रात काम करके दिल्ली को साफ रखने का काम करते हैं। बेचारे बीजेपी 27 साल के बाद दिल्ली में पावर में आए, तो बहुत पार करना पड़ा 27 साल। इसलिए वो लोग जो भी काम होता है वहाँ पीडब्ल्यूडी का हो या कोई भी काम, सिर्फ और सिर्फ 10% मांग रहे थे कमीशन। वो लोगों को बोला तुम जो है ये काम कर। तो बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में बुलडोजर से एक पुराना टेम्पल को, हिंदू टेम्पल को तोड़ा था। और यहाँ कुछ डिटेल्स नहीं बताएंगे। वो यमुना बाजार में है और उसको सिंदूरी गणेश मंदिर और काली मंदिर ये बोला जाता है यमुना बाजार में। उसको से तोड़ा गया है। ये 1902 में बनाया है और इसके ऊपर लोग बहुत दुखी है और बहुत गुस्से में है। बीजेपी को और उनका लीडर्स को जो गंदी बात करने का मुसलमान के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर, ये रवैया थोड़ा बदलते दिख रहा है क्या पता नहीं। ये सीएम रेखा गुप्ता ने जर्नलिस्ट से कह रही थी कि रमजान में राम है और दिवाली में अली है,
ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया लगता है। और ये अकेले नहीं है, और एक बीजेपी का नेता भी ऐसे कुछ कहा था। करोल बाग में कुछ महिलाएं एक मोदी जी के ऊपर एक बड़ा सा चेक बुक बना के उनका फोटो के साथ प्रदर्शन किया है। उसमें लिखा है मोदीज बैंक ऑफ जुमला। इसमें शर्ली ओबरॉय और कई सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, विश्वेश रवि, ये लोग सब पार्टिसिपेट किए थे। बेसिकली ये पूछ रहे थे कि 2500 कब आएगा महिलाओं का अकाउंट में। और ये भी एक मोदी जी का बैंक ऑफ जुमला का चेक है क्या? उसमें लिखा है बैंक ऑफ जुमला 2500 और टू सभी महिलाओं के लिए दिल्ली का। ऐसे ही प्रोटेस्ट आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का नेतृत्व में भी हुआ है, बैंक ऑफ जुमला वाला प्रोटेस्ट, ये गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास। और महिलाएं पूछ रहे हैं कि हमको 2500 कब मिलेगा। इलेक्शंस के पहले पब्लिक स्पीच में मोदी जी ने बोला था कि 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उस दिन आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में महीने का 2500 जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और ये हर महीना होगा दिल्ली में। लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कब देगा ये पैसे? यही है मोदी जी का गारंटी। जो प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ा पद पे है, ये चीज पूछ रही थी आतिशी। सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं कि आप बुरा मत मानो बीजेपी का एमएलए मिनिस्टर लोगों, कि हमारा टाइम में भी ऐसे ही ये जो बाबू लोग जो है, जो डेमोक्रेट्स हमारा बात नहीं सुनते थे, फिर आप ताली बजाते थे। अभी आपकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन हम ताली नहीं बजाएंगे। हम तो बोलेंगे कि बहुत गलत हो रहा है ये बाबू लोग जो है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के नीचे रहते हैं, ऊपर नहीं रह सकते। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के जनता के लिए जवाबदेही है। वो अगर कुछ बोलेंगे, ऑर्डर पास करेंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट करना उनका काम है। अगर वो नहीं उठाएंगे, वो लेटर का जवाब नहीं देंगे, ये सही बात नहीं है। यही चीज आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस के टाइम पे 10 साल हुआ था, अभी भी वो हो रहा है। हम उसको समर्थन नहीं करते हैं। ये सौरभ भारद्वाज ने बोला कि महिलाओं को बीजेपी का जो टाइम है गवर्नेंस वाला आ गया, 1 महीने से ज्यादा बस शुरू हो गया महिलाओं को इंसल्ट करना। एक महिला को बस कंडक्टर ने पूछ रहा था, आपके पास मोबाइल फोन है तो मैं आपको पिंक टिकट नहीं दूंगा। कंडक्टर कौन होता है उनको, महिलाओं को नहीं, वो पिंक टिकट नहीं देने के लिए। तो ऐसा हो गया है। और एक बीजेपी का आदमी है शायद, वो बोल रहा था ये महिला के पास फोन है तो उनको क्यों वो टिकट क्यों नहीं खरीद सकती। तो ये माइंडसेट शुरू हो गया है दिल्ली में। जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं वो लगातार यमुना का फोटो निकाल के वो बताते हैं। ये फोटो है 23 मार्च का, यमुना के ऊपर झाल लगा हुआ है, उसका फोटो है। तो वो बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी जो सीएम है, आप देख लीजिए, आपका डबल इंजन बोलते थे, उस समय भी यही हाल है यमुना का। और आप सीएम बनने के पहले ही शुरू कर दिया था कुछ मशीन वशीन बताने, वहां सिर्फ जीत के आई है और वहां मशीन बताने लगे कि हमने बीजेपी ने मशीन डाल दिया यमुना में साफ कर। वो तो मशीन केजरीवाल ने 3-4 साल पहले या साफ हुआ मशीन को, झूठ बोल दिया। भी पार्लियामेंट का समाचार के पास आता है, संजय सिंह ने ऐसा गर्जा पार्लियामेंट में, ये क्राइम रेट के ऊपर उन्होंने पूरा स्टेटिस्टिक्स दिया था। होम मिनिस्ट्री कोई बॉदर नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि इतने सारे केसेस हुआ है, मर्डर हुआ है। सिर्फ हम एक कलकत्ता की बात किया जाए, 53 केसेस ऑफ मर्डर हुआ है 2025 में, 45 केसेस हुआ 2021 में, 34 हुआ 2022 में। देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। और ये दिल्ली से अगर करेंगे उसका कंपैरिजन, तो 461 मर्डर्स हुआ है 2020 में, 454 हुआ है 2021 में।
और 501 हुआ है 2022 में। दिल्ली इतना छोटा है, पंजाब बंगाल इतना बड़ा है, लेकिन आप लोग क्या सुनते हैं? बंगाल में पूरा यही चीज हो रहा है कि मर्डर्स हो रहा है। वहाँ बंगाल का गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकने, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा एक छोटा दिल्ली शहर में हो रहा है और बढ़ते जा रहे हैं हर साल। उसका कोई देखने वाले नहीं है। ये चीज उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटिस्टिक्स के साथ संजय सिंह ने बताया। सौरभ भारद्वाज अभी आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट ऑफ एएपी बन गया है, और उन्होंने जर्नलिस्ट से बात किया था। उन्होंने बताया पुलिस, ईसी, इलेक्शन कमीशन और गुंडागर्दी, ये तीनों मिला के केजरीवाल को दिल्ली इलेक्शंस में हराया है। और दिल्ली का प्रेसिडेंट होने के बाद वो बोल रहे हैं, तो बीजेपी बोलती है कि पिछले 10 साल से केजरीवाल को और दूसरा मिनिस्टर्स और एमएलएस को गाली देने से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला है। अगले 5 साल जो है बीजेपी को काम करना पड़ेगा, सड़क पे आके काम उतर के काम करना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, तो करके उन्होंने बता रहा था। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जो अभिमन्यु को सभी तरह से घेर के जैसा उनको मारा है चक्रव्यूह में, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को उनको पुलिस, इलेक्शन कमीशन और गुंडागर्दी सब मिला के उनको इलेक्शन से हराया गया है। भी पंजाब का समाचार में आते हैं। पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने बोला था, आज हमारे पंजाब का रेवेन्यू जो है 11,800 करोड़ हो गया है। ये 88% इंक्रीज है एक नया एक्साइज पॉलिसी के अंदर। और ये जो मैसिव इंक्रीज हुआ है वो आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट का पॉलिसीज के वजह से हुआ है। तो ये ऐसा इंक्रीज पहले गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर सके? हमने वो लोग एक पैरेलल लिकर माफिया चलाते थे पंजाब में, वो पैरेलल एक्साइज पॉलिसीज चलाते थे वो लोग। पंजाब अपोजिशन भी जो है, हम एक ही पॉलिसी चलाते हैं, माफिया को खत्म कर दिया है, इसलिए हमारा ये जो एक्साइज रेवेन्यू है 88% बढ़ गया है। और विस्तार से बोलते हैं इसके बारे में। पंजाब गवर्नमेंट का जो रिकॉर्डेड हिस्टोरिक इंक्रीज है 88% 3 साल के अंदर, ये जो है नया एक्साइज पॉलिसी के द्वारा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन देते हुए चीमा साहब ने ये बोला कि 2017 से 2022 तक गवर्नमेंट, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम था, उन्होंने 5,100 करोड़ से एक्साइज रेवेन्यू को 6,200 करोड़ बनाया। फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट आने के बाद 8,428 करोड़ बढ़ गया है 2022-23 में। फिर वहां से लेके 8,428 करोड़ 23-24 में, और इसके बाद 9,235 23-24 में हुआ है, और इसके बाद 24-25 में रेवेन्यू जो है 9,565 हुआ है। माफ कीजिए, मैं अगली एक छोटा सा गलती हुआ, फिर से बताते हैं। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट 22-23 में 8,425 क्रॉस कर दिया है। इसके बाद तब से लेके 23-24 में 9,235 करोड़ कर दिया। फिर 24-25 में 9,000। I read it in English. I'm sorry, there is some the style of writing in English. There is a huge problem. Or volunteers write this English. The Aam Aadmi Party government crossed 8,428 crores in 22-23. Starting from 8,428 crores in 23-24, it crossed 9,235 crores. 24-25, the revenue reached close to 9,565 crores. Whereas by 31st March 2025, there will be a revenue of up to 10,200 crores. However, our target was 10,145 crores. मतलब अभी जो मार्च में जो बंद हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें टारगेट था
10,145, फिर ऐसा लग रहा है कि 10,200 करोड़ बन जाएगा। ये हरपाल सिंह चीमा ने बताया। पंजाब गवर्नमेंट ने कैबिनेट में एक लॉ पास किया है जिसके द्वारा कैबिनेट ओके किया है, इसके द्वारा जो पेरेंट्स का जो गवर्नमेंट स्कूल में जितना रोल है उसको बढ़ाया जाए, तो पेरेंट्स ज़्यादा स्कूल का मैनेजमेंट में और स्कूल टीचर्स के साथ ज़्यादातर वो इंटरैक्ट कर सके, जैसा दिल्ली में हुआ था। पंजाब गवर्नमेंट ने 415 टीचर्स को प्रमोट किया है। के बाद कैबिनेट अमेंड किया एक पॉलिसी को, उसमें अंडर ट्रायल्स को ट्रांसफर कर सके। पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव किया था कि अमेंडमेंट्स किया गया ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट में। इसमें ट्रांसफर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर besides giving it's not to increase पेरेंटल पार्टिसिपेशन इन द मैनेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। ये दो दो टाइप का वहाँ हुआ है, दो दो चीज अलग अलग चीज पास किया गया है असेंबली में। रायत बहरा यूनिवर्सिटी आरबीयू मोहाली में एक नया सेंटर खोला गया है जिसमें इंडस्ट्री एकेडमिशिया कोलैबोरेशन के साथ सेंटर फॉर एक्सलेंस बनाया गया है। और मोहाली कैंपस के अंदर एक अल्फा स्कूल बोल के वो भी बनाया गया है। ये किस लिए है कि ये जो जो एक्सेलेंस सेंटर फॉर एक्सेलेंस क्या करेगा, ये एकेडमिक लर्निंग के और इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज का दोनों का बीच में एक ब्रिज बनाए, ताकि लोगों को समझ में आए, स्टूडेंट्स को, कि वो जाके वहाँ कैसे वो लोग इंडस्ट्री में जाने के बाद काम। पीएपी गुजरात का समाचार इस प्रकार है। इटालिया को एक विसावदार बाइपोल्स में गुजरात में कैंडिडेट बनाया गया है। ये अरविंद केजरीवाल और संदीप पाठक दोनों अलग अलग से अनाउंसमेंट दिया है। ये जो आम आदमी पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन संदीप पाठक ने पहले बोला था, इसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का एक वीडियो भी आया है अरविंद जी के साथ। ये विसावदार जो सीट वो वेकेंट हुआ है बाइपोल में, क्योंकि वहाँ पहले आम आदमी पार्टी का एमएलए था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया था, इसलिए वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। तो वो 6 महीने के अंदर करने का रूल है, तो उसमें कुछ लीगल हर्डल्स निकालने के बाद अभी वो कभी भी बोल सकती है कि 2 के अंदर डेट्स दे देंगे और गोपाल इटालिया बहुत मजबूती से वहां लड़ेंगे। भी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। न्यूज दैट मैटर्स मतलब हम लोगों का काम का न्यूज, जो भी काम का न्यूज है। अरविंद केजरीवाल ने जुडिशरी के बारे में एक चीज बताया, हमने उसको इसलिए दिखा रहे थे, उन्होंने बता रहा था अरविंद कि जुडिशरी के ऊपर प्रेशर है, कुछ अच्छे जज हैं लेकिन कुछ जज करप्ट भी है, तो उन लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इस तरह का आप जजमेंट दो, तो इस चीज को बदलना है। ये चीज अरविंद केजरीवाल ने कई साल पहले बताया था। लेकिन अभी दिल्ली में आपको मालूम है यशवंत वर्मा जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस, उनका घर से, उनका आउट हाउस वाला टाइप का घर से एक नोट मिला है, कई सारे नोट मिला है, इसका वीडियो हम इसमें इसके ऊपर क्या इलेक्शन क्या के इसके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाला है। इसमें कई सारे फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, मतलब एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरा दिन और कुछ बोलते हैं। एक दिन गवर्नमेंट तो चुप है पूरा, जुडिशरी में जो टॉप रहते हैं ये लोग, दे ऑल कम अंडर द कोलेजियम। कोलेजियम में एक दिन बोलता है कि कुछ है, एक दिन बोलता है दूसरा है। इसके ऊपर लोगों को कोई भी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। तो वहाँ इतने सारे बर्न्ट नोट्स मिला है, इसके बारे में तरह तरह का चीज हो रहा है। चेन्नई में क्या हुआ था, चेन्नई में ये हुआ, सीएम तमिलनाडु स्टालिन ने एक डीलिमिटेशन के बारे में निमंत्रण दिया कुछ पार्टियों को, उसमें कई सारे पार्टी पार्टिसिपेट किए थे, और इन पटनायक वीडियो के द्वारा उन्होंने जोड़ा था। फिर भगवंत मान थे, में रेवंत रेड्डी तेलंगाना का, और मिस्टर विजयन केरला का, कई सारे
मिनिस्टर्स थे, कई सारे चीफ मिनिस्टर्स थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर मिनिस्टर्स थे। काफी पार्टी का उसमें पार्टिसिपेशन हुआ। उत्तर प्रदेश का नायडू साहब तो नहीं आया, लेकिन उनका भी रिप्रेजेंटेशन था। और फिर उसमें से निकल के एक मीटिंग में एक डिसीजन हुआ है। ये है डिसीजन कि ये सभी जुट होके फाइट करेंगे अगले 25 ईयर्स तक, 25 साल तक स्टेटस को बना रहे हैं, सेम नंबर ऑफ सीट्स इन entire assembly south and north, and make it not to change that with the as per the population। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल मीटिंग जो है वो हैदराबाद में होनी है। पंजाब का बारे में भगवंत मान ने ये बता रहा कि पंजाब में अभी 13 सीट्स हैं और परसेंटेज जो है 2.39 है, और बीजेपी इसको 18 बनाना चाहती है, बट लेकिन वो परसेंटेज जो है 2.39 से लेके 2.11 हो जाएगा। तो बीजेपी को पंजाब में कोई जीत हुआ नहीं है या आगे चल के होने वाला है। बीजेपी का पंजाब में कोई ज्यादा है नहीं। तो हम लोग जो है टोटली अगेंस्ट हैं ये परसेंटेज कम करने के लिए। और बीजेपी जो है ये सीट्स बढ़ा के, और केरला में भी ऐसे ही है, केरला में रिड्यूस कर रही है क्योंकि उसका पॉपुलेशन कम है। जो लोग साउथ में जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया था, जैसे एज पर द गवर्नमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी डायरेक्टिव्स है उसके मुताबिक, और वो देश के लिए काम किया था, फिर उन लोगों को आप पनिशमेंट देना चाहते हो। तो बीजेपी का एम है कि 500 सीट जीते आउट ऑफ 880। तो 90% सैक्रिफाइस फ्रीडम मूवमेंट में, और उसके बाद जो मिलिट्री में पंजाबी लोग देते हैं, फिर उनका शेयर क्या है 2.39 से लेके 2.11 रिड्यूस किया जाएगा। ये हमारे लिए मंजूर नहीं है, ये भगवंत मान ने बोला। बेंगलुरु से एक खबर आया है, इसमें एक फी स्ट्रक्चर का शीट दिया है एक प्राइवेट स्कूल में फॉर 27-28 2017-2018। मतलब ये नया नहीं है, अभी तक तो बढ़ गया होगा इसके साथ, इसके ऊपर 2017 और 2018 का एक बिशप कॉटन बॉय स्कूल है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बता ही लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा उसमें। LKG, ये जो बच्चे फर्स्ट एंटर करते हैं स्कूल में, उसका एनुअल फीस 2017-18 में 2,02,000 ऐसा लूटमार चल रहा। शहीद भगत सिंह ने जी ने अपना देश के लिए अपना जान को कुर्बान दिया एज 23 में, और बीजेपी जो है उनका फोटोग्राफ्स निकाल रही है गवर्नमेंट ऑफिसर्स से। ये ठीक नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया था देश के लिए, और ही वॉज अ ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी। ये इंसल्ट को हम बेयर नहीं करेंगे करके आम आदमी पार्टी ने बोला था बीजेपी को। जस्टिस वर्मा का जो घर से, यशवंत वर्मा का घर से जो भी नोट पाया गया था, जो जलते हुआ, वो जो नोट का वो जो वीडियो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट में डाला गया है। ये CJI मिस्टर खन्ना का, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ऐसा बोल के कुछ मिसाल दे रहे हैं लोग। जुडिशरी में इतना करप्शन चल रहा है। उन्होंने क्या क्या, यशवंत सिन्हा ने क्या क्या अभी तक जजमेंट्स दिया है, उसमें हम 2-3 पेश करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा ये यशवंत वर्मा साहब को बारे में कुछ होगा आगे चल के कि नहीं होगा। ये बीजेपी के अनुकूल में जजमेंट देते हैं या नहीं। यशवंत वर्मा ने जज एक वर्डिक्ट दिया था कांग्रेस का बैंक अकाउंट्स को 2024 इलेक्शन के पहले फ्रीज करो बोल के। आपको याद होगा, सिर्फ ऐन वक्त पे, मतलब इलेक्शन के थोड़ा महीना एक, उन्होंने कांग्रेस का बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का आदेश दिया था। वो जो है वो जस्टिस यशवंत। फिर उन्होंने सत्येंद्र जैन साहब का केस भी उन्होंने हैंडल किया था।
फिर उनका उनके पास बंगले में कैश मिला है और सीजेआई को उन्होंने कोलिजियन ने बोला कि उसको इलाहाबाद कोर्ट भेज देंगे दिल्ली कोर्ट से, क्योंकि वो इलाहाबाद कोर्ट का बिलोंग करने। फिर इलाहाबाद कोर्ट में लॉयर्स ने बोला कि हमको ये कूड़ा नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस गार्बेज हियर। फिर यशवंत वर्मा साहब का जो घर पे जो है वो, पहले पुलिस ने बोला था कि हमको कुछ नहीं मालूम, हमने कोई नोट वोट नहीं देखा। हम जाने तक नहीं नहीं पुलिस नहीं, ये चीफ ऑफ फायर सर्विसेज ने बोला कि हमने सिर्फ वो आग बुझाने के लिए गए थे, हमको तो कुछ नहीं दिखा। फिर इसके बाद फिर ये इलेक्शन कमीशन को, ये जो सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट में डाल देते हैं। वेस्ट बंगाल में क्लैशेस हुआ था बीजेपी का लीडर रूपा गांगुली ने और पुलिस के बीच में, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि तृणमूल कांग्रेस का एक बिल है, वो विमेन को, महिलाओं को बार में काम करने का परमिशन देती है। इसके ऊपर उन्होंने, बीजेपी का रूपा गांगुली ने प्रोटेस्ट किया था। आज का न्यूज़ इतना ही है। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।